स्वागत है दोस्तों आपका अपना चैनल मेहता स्टडी पॉइंट पर। आज हम दिवस विशेष को लेकर आए हैं जिसमें एक महान कवि रामधारी सिंह दिनकर 23 सितंबर, आज का डेट आपको पता होनी चाहिए, 23 सितंबर जो कि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती भी है। आज हम उसी के अवसर पर उनका एक बायोडाटा लेकर आए हैं जिसके माध्यम से आपको विभिन्न क्लास या फिर तरह तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी प्रश्न मिलेगा इनसे देखने को। रामधारी सिंह दिनकर, देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जिनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी सिमरिया बेगूसराय में हुआ था और इनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी। देखिए, इनसे रिलेटेड हर बातों को हमको देखना पड़ेगा क्योंकि इनसे संबंधित बहुत सारा प्रश्न बनता है जो कि विभिन्न हिंदी के एग्जामों में पूछा भी जाता है। यानी पिता का नाम रवि सिंह, माता मनरूप देवी और पत्नी का नाम हो जाएगा श्यामवती देवी। पत्नी कौन थी? तो श्यामवती देवी, पत्नी हो जाएगी इनकी श्यामवती देवी। आगे देखिए और इनकी शिक्षा की बात करते हैं तो इनकी शिक्षा के बारे में हम देखेंगे तो ये सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही रही हैं। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ रही हैं? तो गांव में रही हैं और मैट्रिक करने के लिए ये मोकामा गए हैं, जिसमें 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किए। कहाँ से? तो मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किए और उसके बाद 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से बीए किए थे और वो भी किस ऑनर्स में? तो इतिहास ऑनर्स में। आगे देखते हैं कि प्रधानाध्यापक से वृत्ति की शुरुआत करते हुए, इनका वृत्ति की शुरुआत जो हुआ था वह प्रधानाध्यापक से हुआ था। प्रधानाध्यापक बने थे ही बरबीघा शेखपुरा जो है उसके बरबीघा हाई स्कूल में ये प्रधानाध्यापक थे। इसके अलावा सब रजिस्ट्रार ऑफिस में भी काम किया करते थे और जनसंपर्क विभाग के डायरेक्टर भी थे। उसके बाद भागलपुर यूनिवर्सिटी के जो एक उपकुलपति भी बने थे। एक बहुत ओहदा को प्राप्त करते हुए सबसे बड़ी इनका जो पद था हुआ था हिंदी साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार। यही इनका सबसे बड़ा पद था, हिंदी साहित्य के साहित्यकार। आगे देखिए, इनका पहली कविता थी वह छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी और इनकी पहली कविता पुस्तक का नाम है प्रणभंग, जो 1929 ईस्वी में, कब? 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनकी देखिए अन्य रचनाओं की बात करते हैं तो आपको पता चलेगा बहुत ही उच्च कोटि की रचना ये लिखे हैं, जिसमें रेणुका, हुंकार, उर्वशी, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र और इसके अलावा भी अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय और दिनकर की डायरी आदि प्रमुख रचनाएं इनका देखने को मिलता है। अब आते हैं हम पुरस्कार के दौर में तो ध्यान दीजिएगा, यह हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े व्यक्ति थे जो कि वीर रस और इसके अलावा उत्तर छायावाद के कवि कह रहे हैं। एक बहुत ही इनकी पद्य भी बहुत अच्छी मिलती है और गद्य भी अच्छी मिलती है। तो इनको बहुत सारी रचनाओं से, बहुत सारे साहित्य अकादमियों से सम्मानित भी किया गया है पुरस्कार से, जिसमें सबसे पहला इनका जो होता है संस्कृति के 4 अध्याय। एक बुक का नाम है संस्कृति के 4 अध्याय, जिस पर इन्हें 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। और इसके बाद इनकी एक बहुत अच्छी कविता उर्वशी, जिस पर इन्हें 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे देख लेते हैं इनका निधन जो कि 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं का था, जब कार मनुष्य पे छाता है तो पहरे विवेक मर जाता है। इसके अलावा भी ये बहुत सारी रचनाएं कर चुके हैं, जिसमें उर्वशी, हुंकार और जनतंत्र का जन्म, हुंकारों से मारों की नींव उखड़ जाती, इस तरह की बहुत अच्छी कविता हैं। और भी अब जब और पहले जाइएगा तो इनका बचपन में एक कविता पढ़ने को मिलता था कि और 4 दिन सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। देखिए, बहुत बड़ा मोटिवेशन थे इनकी रचना से। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपनी कलम से आग उगलते थे, ये अपनी पेन से आग उगलते थे। वीर रस के कवि वीरता का, शौर्यता का एक ऐसा वर्णन करते थे जिससे देखकर स्पष्ट होता था कि ये एक बहुत बड़े वीर रस के कवि हैं। और इनके आने के बाद छायावाद में एक नई कल्पना हुई जो कि उत्तर छायावाद के नाम से जाना गया। चलिए, इसके अलावा भी इनकी रचनाओं में रश्मिरथी जो कि उच्च कोटि की आती है
और भी बहुत सारी रचनाएं कर चुके हैं। आज 23 सितंबर जो कि इनका दिवस विशेष था, इस पर हम ये शॉर्ट वीडियो आपके साथ लेकर आए हैं और आगे भी इसी तरीक़ा के हिंदी साहित्य के प्रमुख दिवस विशेष को हम देखते रहेंगे। धन्यवाद। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।